तो हेलो टोटल फ्रेंड्स, यार कैसी है अपनी टोटल पब्लिक। आज हम बात करेंगे वाइट स्नेक मूवी की, जहां पे एक नागिन को एक इंसानी लड़के से प्यार हो जाता है और इनकी लव स्टोरी में क्या क्या होने वाला है, कितनी कठिनाई आने वाली है और कैसे इनकी लव स्टोरी कामयाब होगी। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें ग्रीन और वाइट स्नेक सांप दिखाए जाते हैं, जहाँ पे ग्रीन स्नेक अपनी हेयर पे निकालकर वाइट स्नेक को देती है और किसी को मारने की बात करती है। और इसके अगले सीन में हमें वाइट स्नेक सांप दिखाई जाती है, जो वहाँ पे सेनापति को मारने के लिए आई होती है, लेकिन सेनापति का राइट हैंड उससे साथ फाइट करता है और वाइट स्नेक उसे मार नहीं पाती और पानी में गिर जाती है। पानी में गिरने के बाद वाइट स्नेक सांप हमें कहीं और मिलती है, जहाँ पर वाइट स्नेक की आँख खुलती है और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। बूढ़ी औरत से वाइट स्नेक पूछती है कि मैं कहाँ पे हूँ। तभी बूढ़ी औरत उसे बताती है कि तुम सांप पकड़ने वालों के गांव में हो और यहाँ पर तुम्हें एक लड़का लेकर के आया था जिसका नाम बंटी है। और इसके अगले सीन में वाइट स्नेक उस बूढ़ी औरत के साथ में गांव घूमने लगती है। तभी हमें वो लड़का बंटी दिखाया जाता है, जहाँ पे वाइट स्नेक घूम रही होती है और हम देखते हैं वाइट स्नेक को वहाँ पर टोकरी में सांपों के झुंड दिखते हैं, जहाँ पर वो सांपों को देखकर कुछ याद करने की महसूस करती है। और इसके अगले सीन में बंटी वाइट स्नेक से कहता है, चलो मैं तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ पर मैंने तुम्हें पाया था। और इसके बाद वाइट स्नेक को बंटी अपने घर में लेके जाता है, जहाँ पर उसे वो वाइट स्नेक मिली थी। बंटी के घर पहुँचने के बाद वाइट स्नेक उसी झरने के पास खड़ी होती है जहाँ पर बंटी उसे मिला था। और इसके बाद वाइट स्नेक को कुछ विजन्स आते हैं और वाइट स्नेक अपने विजन्स में चली जाती है। तभी बंटी उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वाइट स्नेक अपने विजन्स में होती है और वो बंटी को धक्का दे देती है, जिसके कारण बंटी नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद वाइट स्नेक उसे अपने जादू से हवा में उड़ाने लगती है और इसके बाद वो दोनों साथ में उड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जंगल में वो लोग उड़ रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर कुछ सांप हमला कर देते हैं और उन सांपों में से वाइट स्नेक के भी कुछ सांप होते हैं। एंड पॉइंट पर वो दोनों साथ में उड़ रहे होते हैं। तभी बंटी की हाथ छूट जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिरता है, लेकिन बंटी उसी हेयर पिन को पकड़ लेता है। तभी वाइट स्नेक हेयर पिन को छूती है और वो अचानक हवा में उड़ने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वाइट स्नेक को कुछ विजन्स आते हैं। जब वो झरने से गिरी थी तो उसकी हेयर पिन इधर फंस गई थी और हम देखते हैं वाइट स्नेक बेहोश होकर नीचे जंगल में गिर जाती है, जहाँ पर उसी सेनापति के लोग उसे देख लेते हैं और मारने के लिए आते हैं। तभी बंटी वहाँ उन्हें देख रहा होता है और वो उन्हें मारकर वाइट स्नेक को बचा लेता है। और इसके अगले सीन में वाइट स्नेक की आंख बंटी के घर में खुलती है और बंटी उस हेयर पिन को देख रहा होता है। तभी वाइट स्नेक वहाँ आती है और वो कहती है, शायद इसे छूने के बाद मैं इससे कनेक्टेड हो गई हूँ। और इसके अगले सीन में हमें सेनापति के लोग दिखाए जाते हैं, जो वहाँ गाँव में आ चुके होते हैं। और इसके बाद हमें सेनापति दिखाया जाता है, जो वहाँ पर उन वाइट स्नेक के बारे में पूछने के लिए आता है। और लेकिन वहाँ पर कोई वाइट स्नेक को नहीं जानता, इसलिए सब मना करते हैं। लेकिन वह सेनापति कहता है कि इस छाते के बारे में मुझे जानना है। तभी वो सेनापति एक फैमिली के बच्चे को पकड़ लेता है और उनसे ज़बरदस्ती उगलवाता है। तभी वो लोग कहते हैं, हाँ मैंने उसे यहाँ पे बंटी के साथ देखा था। तभी सेनापति हुक्म देता है कि हमें बंटी को ढूंढना होगा। और इसके अगले सीन में हमें सांपों का नागलोक दिखाया जाता है, जहाँ पे वही सांप आते हैं जिन्होंने पहले उन पर हमला करा था। और वो कहते हैं शायद ये वाइट स्नेक उस सपेरे के साथ में जा मिली है जो सांपों को पकड़ता है। और तभी वहाँ पे एक आदमी कहता है, शायद मैं उसे पकड़ के ला सकता हूँ। लेकिन इसके बाद वहाँ पे ग्रीन स्नेक आती है और वो कहती है कि महारानी मैं उसे पकड़ के ले आऊँगी, आप मुझ पर भरोसा रख के। लेकिन महारानी उसके ऊपर कर्ज चिपका देती है, जिससे वो 3 दिन के अंदर अपने आप ही मर जाएगी। तभी ग्रीन स्नेक वहाँ से निकल जाती है। और इसके अगले सीन में हमें वाइट स्नेक और बंटी दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वाइट स्नेक से बंटी बात कर रहा होता है और वाइट स्नेक उसके कुत्ते को बोलने की पावर दे देती है, जिससे हम देखते हैं कि उनकी बोट के सामने एक और बोट खड़ी होती है और इसमें वही नाग होता है जो उन पर नाग के रूप में हमला कर देता है। तभी वो बंटी के ऊपर हमला कर ही रहा होता है और वो वाइट स्नेक अपने नागिन के रूप में आकर उसे मार देती है, जिससे उसके टुकड़े हो जाते हैं। और इसके बाद वाइट स्नेक भी बेहोश हो जाती है। तभी हम देखते हैं उसे अगले सीन में, जहाँ पे वाइट स्नेक का शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा होता है और बंटी उसे आकर वहाँ पे बचाने की कोशिश करता है। वो आग जलाता है और वाइट स्नेक के साथ में लेट जाता है, जिससे उसका शरीर गर्म रहे। और इसके अगले सीन में वाइट स्नेक उठती है और वहाँ पे
उनका बोलने वाला कुत्ता होता है, जो उनसे कहता है कि रात भर ये तुम्हारे पास रहा था, इसने तुम्हारी जान बचाई है। और इसके अगले सीन में व्हाइट स्नेक उठकर बाहर आती है और बंटी के पास आकर बैठ जाती है। तभी वो लोग साथ में उस हेयर पिन के बारे में जानने के लिए निकलते हैं और हम देखते हैं वो एक लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, जहां की मालकिन एक इंसान और आधी लोमड़ी होती है। और इसके बाद वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर किसी चीज़ की जानकारी लेने के लिए आए हैं। तभी वो लोमड़ी कहती है, मैं जानती हूँ तुम किस चीज़ की जानकारी लेने के लिए आए हो, तुम मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहते हो। और इसके बाद वो लोमड़ी उन्हें एक पानी के मिरर में से पार कराकर किसी और डायमेंशन में लेकर चली आती है और वो बताती है, तुम इस हेयर पिन के बारे में जानने के लिए आए हो। शायद ये हेयर पिन अपने असली मालिक के साथ में होकर किसी दूसरे की ऊर्जा को अपने असली मालिक के अंदर डाल देती है। और ये सुनने के बाद व्हाइट स्नेक को कुछ समझ में नहीं आता और वो उससे दोबारा पूछती है, क्या मतलब? हाँ, तुम इसे पकड़कर किसी और को पकड़ाकर इसकी ऊर्जा अपने अंदर ले सकते हो। और इसके बाद हमें व्हाइट स्नेक को थोड़ी सी ऊर्जा लेते पे दिखाया जाता है। इसके अगले सीन में हमें वो लोग जंगल में टहलते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पर एक कोई सी परछाई उनके सामने से आ रही होती है और उसमें से वो ग्रीन स्नेक निकलती है, जहाँ पे वो बंटी को देखने के बाद फ़ौरन उन पर हमला कर देती है, जिससे व्हाइट स्नेक उस बंटी को बचा लेती है। और बंटी को बचाने के बाद वो लोग एक घर के अंदर पहुँचते हैं, जहाँ पे ग्रीन स्नेक उससे कहती है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, मैंने तुम्हें जो काम करने के लिए कहा था वो तुमने पूरा नहीं किया है। तभी वो ग्रीन स्नेक कहती है कि हम इस सपेरे पर भरोसा नहीं कर सकते, ये हम लोगों को पकड़कर मारते हैं। और व्हाइट स्नेक कहती है, नहीं, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि इसने मेरी जान बचाई थी। और ग्रीन स्नेक मानती नहीं और बंटी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन व्हाइट स्नेक उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं मानती। और इसके बाद उन लोगों में फ़ाइट हो जाती है, जिससे व्हाइट स्नेक और ग्रीन स्नेक लड़ते हैं। तभी छत टूट जाती है, जिससे बंटी और व्हाइट स्नेक नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पे वो एक मंदिर के अंदर पहुँचते हैं। मंदिर के अंदर पहुँचने के बाद व्हाइट स्नेक और बंटी साथ में होते हैं और व्हाइट स्नेक को एक आगी वाला ईगल पकड़ लेता है, जो व्हाइट स्नेक को जलाने लगता है। तभी बंटी देखता है और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और बंटी व्हाइट स्नेक को छुड़ा लेता है और वो किसी और गेट से दोनों जने बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद व्हाइट स्नेक को एक कंकाल दिखाई देता है, जहाँ पर एक खत टंगा होता है और व्हाइट स्नेक उस खत को पढ़ती है, जिससे उसे कुछ विजन्स अपने लोगों के आते हैं और वो विजन्स में अपनी रानी माँ को भी देख पाती है। और वो देखती है जहाँ वो झरने पे गिरी थी, बंटी उसे बचा रहा है। इसके बाद उसकी पूरी याददाश्त वापस आ जाती है। याददाश्त वापस आने के बाद व्हाइट स्नेक उसी अपने डीमन फॉर्म में आ जाती है और बंटी से कहती है, तुम चले जाओ, तुम एक इंसान हो, अब हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जिससे बंटी बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और व्हाइट स्नेक से कहता है कि अब मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊँगा, क्योंकि बंटी अब उससे प्यार करने लगा होता है। और इसके बाद व्हाइट स्नेक वहाँ से चली जाती है और हम बंटी को देखते हैं, जो उसी लोमड़ी के पास आता है और उससे कहता है, तुम भी अब मुझे एक डीमन बना दो। और लोमड़ी उससे कहती है, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा? और बंटी कहता है कि मैं तुम्हें कोई चीज़ खास दूंगा। और इसके बाद वो लोमड़ी उसे एक डीमन बना देती है। और इसके अगले सीन में हमें व्हाइट स्नेक और ग्रीन स्नेक दिखाए जाते हैं, जहाँ पे सेनापति का राइट हैंड आ जाता है और उनसे कहता है, तुम दोनों की तो कीमत 1000 सांप से भी ज़्यादा होगी। और इसके बाद उन लोगों में फ़ाइट होने लगती है और लड़ते लड़ते वो छत के ऊपर पहुँच जाते हैं, जहाँ पे एंड पॉइंट पर सेनापति वहाँ पर एक जाल बुनता है और उन लोगों को पकड़ लेता है, जहाँ पे व्हाइट स्नेक अपने बालों की हेयर पिन निकालती है और सेनापति पे वार करती है और सेनापति उस हेयर पिन को पकड़ लेता है। और यहाँ पे सेनापति की ऊर्जा व्हाइट स्नेक के अंदर जाने लगती है। और इसके अगले सीन में हमें बंटी दिखाया जाता है, जो वहाँ जंगल में पड़ा होता है, जहाँ वो उसकी एक पूँछ निकल आती है, जो उसकी डॉगी की तरह होती है और उसकी रफ्तार और सुनने की पावर भी बढ़ जाती है। जहाँ पे वो व्हाइट स्नेक को ढूंढने के लिए गाँव में पहुँचता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता, तबाही होती है हर जगह। और इसके बाद हम देखते हैं व्हाइट स्नेक को, जो अपने पूरे फुल डीमन फॉर्म में आ चुकी होती है और बंटी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। तभी हमें ग्रीन स्नेक दिखाई जाती है, जो वहाँ पे आकर बंटी से कहती है कि उसने उस सेनापति के राइट हैंड की पावर ऑब्जर्व कर ली है, जिसके बाद वो पूरे फुल डीमन में बदल चुकी है। अब वो तुमसे कोई वास्ता नहीं रखती। यह सुनकर बंटी बहुत उदास होता है और ग्रीन स्नेक उसे बताती है कि सेनापति अब तुम्हारी गांव की तरफ जा रहा है, जिसे मारने के लिए अब व्हाइट स्नेक भी तुम्हारी गांव की ओर बढ़ रही है। और इसके अगले सीन में हमें
नागलोक दिखाया जाता है, जहाँ पर उन नाग की रानी उनसे कह रही होती है कि यहाँ पे सेनापति नाग पकड़ने वालों के गांव में आ रहा है, हमें उसे वहीं पर मारना होगा क्योंकि उसकी सेना बहुत ज़्यादा कम है और हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है और हम उसे वहीं पर लड़ेंगे। और इसके अगले सीन में हमें बंटी दिखाया जाता है जो गाँव में जाकर उनसे गाँव खाली करने की बात करता है। तभी वहाँ पर कुछ येलो रंग के पत्ते आते हैं और बंटी को पकड़ लेते हैं। तभी हमें वहाँ पर सेनापति दिखाया जाता है जो अपने खेबे से उतरता है और वो कहता है कि ये तो एक शैतान है, चाहो तो इसे देख सकते हो। और वो बंटी का राज सबके सामने खोल देता है जिससे उसके गांव वाले ही उसे नापसंद करने लगते हैं। और इसके बाद सेनापति बंटी को छोड़ देता है और वो वापस से वाइट स्नेक के पास जाता है, जहाँ पे वो वाइट स्नेक को अपनी स्पीड और रफ्तार की वजह से अपनी तरफ आकर्षित करता है। और वो एक पहाड़ी पे खड़े होकर वाइट स्नेक से बात करने लगता है और उसे समझाता है कि हम लोग कहीं और जाकर रह लेंगे, तुम अपने इंसानी फॉर्म में आ जाओ। और इसके बाद वो बात कर रहा होता है और तभी सेनापति के कुछ अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर हमला कर देते हैं जिससे वो दोनों को पकड़ लेता है। और इसके बाद वहाँ पे ग्रीन स्नेक आती है जिसके हाथ में वही बालों की हेयरपिन होती है, लेकिन सेनापति उसे भी पकड़ लेता है। और इसके अगले सीन में हमें सेनापति दिखाया जाता है जो अपने हथियारों से उनके ऊपर घेरा बनाने की कोशिश कर रहा होता है। इस घेरे से उन सभी लोगों की जो भी उस घेरे के अंदर होंगे उनकी सोल अपने आप निकलने लगती है, सोल यानी आत्मा। और इसके बाद वो घेरा हटा देता है। घेरा हटाने के बाद वो ग्रीन स्नेक को अपने पास बुलाता है और ग्रीन स्नेक उसे अपना कर्ज दे देती है जिससे सेनापति उस कर्ज में दब जाता है, लेकिन उस कर्ज को सेनापति बड़े आसानी से हटा देता है। और इसके बाद सेनापति के छाती में आके वही बालों की हेयरपिन भुगती है जो हम देखते हैं वो उनकी नागिन रानी ने भोगी होती है। और इसके बाद सेनापति बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने पूरे तंत्र मंत्र से वो एक बहुत बड़ा बगला बनाता है, जिसके बाद वाइट स्नेक और वो नागिन रानी दोनों उससे लड़ती हैं लेकिन उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाते। और इसके बाद सेनापति उन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है, तभी वहाँ पे ग्रीन स्नेक आकर उसके पीछे से वो बालों की हेयरपिन भोंक देती है, जिसके बाद बालों की हेयरपिन भोंकने की वजह से उनकी नागिन रानी के अंदर वो सारी शक्तियाँ सेनापति की चली जाती हैं और हम देखते हैं वो नागिन रानी बेकाबू हो जाती है और वहाँ के सारे सांपों की शक्ति वो अपने अंदर ऑब्जॉर्व करने लगती है। और नागिन रानी ऑब्जॉर्व करी हुई शक्ति से एक बहुत बड़ा अपनी तंत्र मंत्र का एक रियल असली सांप बनाती है और वो खुद ही उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। और वाइट स्नेक और उस नागिन रानी में फिर फाइट होने लगती है, जिसके बाद वो वाइट स्नेक के ऊपर भारी पड़ रही होती है। तभी हम देखते हैं कोई वजीर की सेनापति की वही तंत्र मंत्र वाली विद्या चालू कर देता है, जिससे वो नागिन रानी और वो वाइट स्नेक वहाँ पे इंसान बन जाती है और वो नागिन रानी फंस जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बंटी आकर वाइट स्नेक को उठाता है और तभी वहाँ पे ठंड का घेरा बनने लगता है जिससे कि वो दोनों जमने लगते हैं। तभी वहाँ पे गांव वाले कहते हैं कि चलो हम उनकी मदद करते हैं और वहाँ पे गांव वाले आते हैं और वाइट स्नेक को निकालने के बाद बंटी वहाँ पे मर जाता है, जिसकी आत्मा वाइट स्नेक अपनी ही उसी बालों की पिन से रोक कर कहीं और भेज देती है, जहाँ वो 20 साल बाद फिर से उससे मिलती है और बंटी उसे पहचान नहीं पाता। तो गाइस ये मूवी यहीं ख़त्म होती है।